नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान मोधा के प्रभाव से यूपी में बेमौसम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़कर हवा के निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। यह बेदम सिस्टम छत्तीसगढ़ बिहार के ऊपर बना हुआ है, जिसका प्रभाव यूपी के पूर्वी और मध्य हिस्से तक पड़ रहा है, जिससे प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही है। गुरुवार और शुक्रवार को यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन बेमौसम की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारी बारिश की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ। सरकार तत्काल किसानों का मुआवजा दे। इस आफत की बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बारिश और तेज हवा ने तैयार धान की फसल को बड़ा नुकसान कर दिया। तैयार धान की फसल तेज हवाओं से खेत में गिर गई। बड़े पैमाने में खेतों में कटी फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गई। खेतों में लबालब पानी भर गया। कटी हुई धान की फसल पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। किसान खेतों में कटी धान की फसल को निकालकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार बारिश से बचने की संभावना कम है। तकरीबन 80% फसल का नुकसान हो गया है। चना, आलू, लहसुन, प्याज की बुआई कर चुके किसान को भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते बाजरे की फसल समेत सब्जी की फसल बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। स्पेशलिस्ट किसान सभा और पूर्वांचल किसान यूनियन ने भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए सरकार से तत्काल किसानों की मुआवजा देने की मांग की है। किसानों ने भी सरकार से मुआवजा दिए जाने की मांग रखी है। वहीं एडीएम वित्त और राजस्व गंभीर सिंह का कहना है कि फसल के नुकसान का मूल्यांकन कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़, माटिंगन तहसील, ग्राम अजाउर। ये जो मोथा तूफान आया है, इससे लगभग 4 दिनों से बारिश हो रही है। इसको लेके आपके कितना खेत का नुकसान हुआ है? अरे हमारा 20 बीघे के एकदम पूरा धान लूट गया है, उसमें कुछ मिलना नहीं है अभी। धान नीचे है, पानी ऊपर है, बह रहा है। तो अब लगभग कितने लागत का अनुमान है कि इतने पैसे का आपका नुकसान हो सकता है? अरे कम से कम 200 कुंटल होता, 4 लाख रुपए का है, 2000 रुपये के रेट से ये जान लीजिए। तो पूरा एकदम खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया है। जो देखना चाहे तो देख ले, कोई शासन प्रशासन देखना चाहे तो मौके पर आके देख ले। तो जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था संबंधित जिला अधिकारी को कि जितने भी किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जिला प्रशासन, तो अब तक कोई हालचाल लेने आया? कुछ नहीं, कोई नहीं, एकदम मौन बैठे हुए हैं। प्रशासन को क्या लगना है? तो क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहते हैं हमारी लागत मिले, हमारी सुनवाई हो, और क्या चाहते हैं। नाम है? जितेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम अजाउर, तहसील माटिंगंज, जिला आजमगढ़। तो ये जो मोथा तूफान आया है, पिछले 4 दिनों से तबाही मचाए हुए, लगभग कितनी फसल आपकी नुकसान हुई है? ये जो मोथा तूफान की वजह से जो 4-5 दिनों से मूसलाधार बारिश और चक्रवाती तूफान की तरह हो रहा है, इससे हमारा कम से कम 5 से 6 बीघे ज़मीन मतलब की खेती जो है, पूरा धान की पकाई फसल जो है ज़मीन में लौट गई है, और ऊपर से पानी हो गया है। इससे जो है बहुत नुकसान हुआ हम लोगों का। जो है पकाई फसल जो घर में आनी चाहिए वो खेत में ही दब करके रह गई है। तो लगभग इसकी अनुमानित जो राशि है वो कितनी हो सकती है? इसकी अनुमानित राशि कम से कम तो भाई हम लोग 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए के इर्द गिर्द होती है। जो है वही इतना नुकसान हुआ है, सारा फसल बर्बाद हो गई है। 1 बीघा में कितना होता है? कितना कुंटल? 1 बीघा में 15 कुंटल 16 कुंटल ऐसे धान गिरते हैं। जो है तो 5-6 बीघा लगभग ज़मीन है, जो है पूरा धान लौट गया है इस मोथा तूफान की वजह से। जो है जैसा कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है जिला अधिकारी को कि समय से पहुंचे और किसानों का जो भी लागत है, मुआवजा है, उसको देने के, तो कोई शासन प्रशासन से कोई आया था? जैसे शासन प्रशासन से तो कोई नहीं आया 4 दिनों से, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होता है तो हो जाता है कागजों पर, लेकिन अधिकारी कुछ सुनते नहीं हैं। बस मुख्यमंत्री का आदेश तो हो गया है, लेकिन किसानों का कोई सर्वे नहीं हुआ है, कोई अधिकारी आया नहीं देख कम से कम खेत के पास नेपाल वगैरह किसी को भेज करके अगर देख लें कितना नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान हम लोग तो बता रहे हैं जो ये हुआ है प्रकृति द्वारा नुकसान हुआ है, ना कि
कोई दिक्कत है उसको देखा जा सकता है अधिकारियों के द्वारा, देख करके फिर अगर कुछ हम लोगों को मिल रहा है तो भाई मुख्यमंत्री का आदेश है तो उसको मुहैया कराया जाए। तो क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? भाई शासन प्रशासन से यही हमारी मांग है कि हमारा जो नुकसान हुआ है अगर कुछ मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। अभी तो धीमी है, कुछ ऐसा होता है कोई किसानों का फसल नुकसान होती है तो उसका मूल्यांकन कर लिया जाएगा, आखिर कर लिया जाएगा और जो उसमें नियमानुसार कार्रवाई वो कर ली जाएगी। धान की फसल भारी नुकसान हुआ है? नहीं, वो जो हम जांच करा लेंगे, अगर ऐसा है तो उसका जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कर लेंगे। पूरे देश में इस समय भारी बरसात हो रही है और इस बरसात की वजह से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और धान की फसल जो उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर होती है और इस धान की फसल जहां पक गई थी वहीं पर बड़े पैमाने पर धान की फसल किसानों ने काट करके उसको पिटाई के लिए रखा था, लेकिन बारिश की वजह से जो खड़ी फसल थी वो खेत में लेट गई है और जो धान की कटी फसल है अब उसको किसान बमुश्किल खेतों से निकाल कर ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 2-3 दिन जो जिस तरह से बरसात हो रही है वो बचने की उम्मीद कम है। और जो हमारे किसान नेता हैं उनका अनुमान है कि पूर्वांचल में कम से कम 80% फसल बर्बाद हो गई है। सिर्फ धान की ही नहीं, जो अभी आलू, मटर, चना, सरसों इसकी बुआई भी कर रहे थे किसान, वो भी जो बोए थे किसान वो भी खेत पूर्णतः बर्बाद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तत्काल मुआवजा घोषित करे और ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का सवाल है। जिस प्रदेश में बारिश से ये हालत हुई है उन प्रदेशों में केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मुआवजा घोषित करें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।